मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग मेरी तरफ से कभी सामने आई है या कोई कुछ मतलब नेगेटिव एटीट्यूड सामने आया हो। इसे हठ धर्मी कहा जा सकता है कि अपनी गलती को ना मानना। एक आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े मसाइल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेहलम में और हमारे साथ मौजूद है खातून सहाफ़ी है जेहलम की। और यहाँ पर जो है DHQ जेहलम में जो है गुज़श्ता रोज़ गार्ड्स की तरफ से जो है शर्मनाक जो है वाक़या सामने आए, तो हम इनसे जानते हैं कि इनके साथ जो बदमाशी लगाई गई है, बदतमीज़ी की गई है उनकी तरफ से, तो उस हवाले से जी सही बताइएगा कि क्या मामला वहाँ पे गुज़श्ता रोज़ जो है पेश आया, क्या वाक़या हुआ आपके साथ? मुझे एक फ़ैमिली की कॉल आई थी और फिर उस हवाले से मैंने दिन को कांटेक्ट भी किया है AMS शुएब कियानी को, और मैंने उन्हें कॉल करके कहा कि एक फ़ैमिली है वो इतनी बार आ चुकी है और उनको आप चेक कीजिए। तो उन्होंने कहा कि उनको भेज दें। जब मैंने उन्हें भेज दिया, मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि आप AMS से रब्ता करें। उसके बाद मुझे तकरीबन 1 घंटे के बाद कॉल आई कि मैडम ये प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ खुद आइए। और हमें जो है ना प्राइवेट क्लिनिक पे हमें भेज दिया गया कि आप उधर ले जाएँ, तो यहाँ पे हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है। और एक और फैमिली की भी कॉल आई कि कोई उनका इशू था। मैं सीधी गई हूँ शुएब कियानी के दफ़्तर में, तो वहाँ पे वो मौजूद नहीं थे। फिर MS से मिली हूँ, तो MS ने कहा है फ़ारूक बंगश ने कि मंडे को जो है ना आप आ जाए, मंडे को आप जो भी इंटरव्यू लेना चाहती हैं तो मैं आपको दे दूँगा, और तफसीलात भी ले लूँगा कि हमारे DHQ में कितने डॉक्टर्स जो हैं वो मतलब एब्सेंट हैं या मौजूद नहीं हैं, या कितनी डॉक्टर्स जो हैं न्यू हायरिंग हमने करी। बाहर आई हूँ तो 3-4 लोग खड़े थे। उन्होंने कहा आप मीडिया पर्सन है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि मैडम हमारा ये इशू है, तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा अगर करें। खातून थी। मैंने उनका ले लिया सॉल्व। उसके बाद एक और आदमी आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम मेरा भी इशू है, ये देखिए जी गार्ड ने मेरी गाड़ी से हवा निकाल दी है। एक और आदमी की देर में आया, उसने कहा मैडम मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर मीडिया पे आप हाईलाइट करें, यहाँ पे जो है बच्चों की जो ऑक्सीजन वाले चिल्ड्रन गार्ड के जो सिलेंडर्स हैं, वो सिलेंडर्स जो है ना उसमें काफ़ी कुछ मतलब कुछ मसाइल जो हैं वो हैं, उसमें चोरी भी किए गए हैं। कुछ सिलेंडर आगे से बची हुई है, और कुछ ऐसे सिलेंडर हैं जिसमें जब ऑक्सीजन की रीफिलिंग के लिए उनको भेजा जाता है, तो उसमें से मतलब अगर 20 भेजे गए हैं तो उसमें से 8 जो हैं वो खाली आते हैं, और उसमें से 12 जो हैं वो रीफिल होके आते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा जो है ना यहाँ पे घपला हो रहा है, तो इसको हाईलाइट कीजिए। गार्ड आ गया। गार्ड मैंने कहा चलें कर लेते हैं हाईलाइट, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा देख लें आप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और एक बहुत बड़ा इशू आप हाईलाइट करने जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि जी मैं डरता नहीं हूँ किसी से। उतनी देर में गार्ड ने जो है वो मतलब मोबाइल कैमरा जो है उसे मतलब कोशिश की गिराने की भी, तो अभी लगाने लगे थे स्टैंड पे, तो फिर 2-3 गार्ड आए हैं, उस आदमी को ले गए हैं। उसी दौरान जो है वो फिर गाड़ी वाला था जिसका टायर पंक्चर हुआ था, उससे बात हुई है, तो उसका सॉर्ट लेने लगी हूँ। तो गार्ड ने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस ये उसने लगाई कि वो कहता है कि यहाँ पे आप मौक़िफ़ नहीं ले सकते किसी का। तो यहाँ पे एक एहतशाम सवाल ये भी रेज़ होता है कि क्या फ़ोकल पर्सन जब 2 बजे मौजूद नहीं हैं, एग्जैक्ट 2 बजे मैं वहाँ गई हूँ या 2:15 हो गए होंगे, तो इतनी टाइम की पाबंदी है वहाँ से उठने में, तो फिर इनको एक सेकंड टाइम के लिए भी फोकल पर्सन रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक ख़बर जो है वो किसी भी वक्त मतलब उसकी कवरेज के लिए हमें जाना पड़ सकता है। उसके लिए क्या हम नेक्स्ट डे फोकल पर्सन के आने का इंतज़ार करें, या ये कि ये एक हठ धर्मी है सरेआम जो कि की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग मेरी तरफ से कभी सामने आई है या कोई कुछ मतलब नेगेटिव एटीट्यूड सामने आया हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा मेरिट पे काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो मसला बना वो सारा ये था कि लोग जो हैं वो चाहते थे कि मीडिया पे मसाइल को उजागर करें और ज़रिया साइमा सहर बने, और वहाँ पे जो है जो गार्ड हैं वो चाहते थे कि हम मसाइल को इन्हेंस ना कर सकें, कवरेज ना कर सकें। तो साइमा अब लेडीज़ जो है पहली खातून सहाफ़ी है डिस्ट्रिक्ट जेहलम में, इतना बड़ा वाक़या जो आपके साथ रुनमा हुआ, तो किसी इंतज़ामिया की तरफ से या किसी को जो है सियासी रहनुमा की तरफ से आपके साथ रब्ता किया गया हो
उस हवाले से बताइए। नहीं, एहतशाम किसी भी सियासी रहनुमा या किसी भी इंतज़ामिया की जानिब से, हमारी जेहलम इंतज़ामिया की जानिब से बिल्कुल कोई रब्ता नहीं किया गया। और डीसी जेहलम जो हैं उनके भी नोटिस में ये सारा मामला है, मैंने सारा डाटा उनको भी सेंड कर दिया था। ऑलरेडी सीओ हेल्थ जो हैं उनसे रोज़ टीवी के जितने भी हमारे ऑल पाकिस्तान जो नुमाइंदगान हैं वो उनसे कांटेक्ट में हैं, और वो 1-2 कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई। तो बात ये करने का मकसद ये है कि इनफैक्ट कभी भी इंतज़ामिया ये नहीं चाहेगी कि एक सहाफ़ी जो है उसके सामने वो या तो कमज़ोर अपने आप को ज़ाहिर करे या कुछ इस तरह। ये इसे हठ धर्मी कहा जा सकता है कि अपनी गलती को ना मानना। एक आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े मसाइल सामने आए। मेरा ख्याल है कि एक वो बाबा जी थे जिनके बेटे को मार दिया गया, अपेंडिक्स का ऑपरेट नहीं किया गया, और वो डॉक्टर्स जो हैं 3 डॉक्टर्स थे उनको मतलब मुअत्तल भी किया गया और इंक्वायरी बिठाई गई, लेकिन उसके बाद इंक्वायरी का फ़ैसला क्या होता है ये नहीं बताया गया। फिर एक लड़की थी फैसलाबाद, एक हेल्थ सेंटर में उसको मार दिया गया, तो उसकी भी फैमिली ने मुझसे कांटेक्ट किया और वो मैंने उनकी न्यूज़ वगैरह चलाई, तब भी इंक्वायरी बैठी। आज तक जो भी इंक्वायरी कमेटियाँ बैठती हैं, आज तक कभी मीडिया को नहीं बताया गया कि उनके क्या डिसीजंस सामने आए, उनके कौन से फ़ैसले हैं, क्या वो अवाम के हक़ में हैं, अवाम के ख़िलाफ़ हैं। डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया, वो डॉक्टर्स वापस आ जाते हैं, क्या पनिशमेंट दी जाती है। मतलब यहाँ पे मोनोपली है, जस्ट एक मोनोपली है, एक प्लान सब चल रहा है, और इसमें मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया इसमें इन्वॉल्व है। मुकामी जो सहाफ़ी बरादरी है वो आपके साथ तावन कर रही है, आपके साथ खड़ी है। यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि हमारे जेल में 3-4 ग्रुप्स हैं सहाफ़ियों के, और सहाफ़ी बरादरी जो है वो ऑलरेडी मैं कहती हूँ कि काबिल एहतराम होती है, और अगर मेरिट पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़ातियात पे उतर आए कोई, तो चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, जब ज़ातियात सामने आ जाए तो फिर वो प्रोफेशन नहीं रहता, वो एक ज़ाती आपका एक पर्सनल मैटर बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं इनको पॉइंट आउट ना भी करूँ तो सब लोग जानते हैं कि जेहलम में क्या चल रहा है। और एक ख़ातून सहाफ़ी होने की वजह से, और जो एक मैं अकलौती ख़ातून सहाफ़ी हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट भी है बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैं सैटेलाइट चैनल्स में काम करके आई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। तकरीबन 9-10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, मीडिया में काम करते हुए मुझे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि सहाफ़ी जो है ना, वो किसी को भी उसके काम को, अगर कोई अच्छा काम करता है उसको मानते ही नहीं है ये अच्छा काम कर रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है जी साइमा सहर को तो हम सहाफ़ी नहीं मानते, ये तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं कि जी साइमा सहर जो हैं वो अच्छी सहाफ़ी हैं या काम कर रही हैं। और बहुत शुक्रिया कि आज आपने इंटरव्यू के लिए भी मुझसे कांटेक्ट किया। तो आप जो है आखिर में वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म जो है इमरान खान से क्या अपील करना चाहेंगे, और जेहलम जो है फवाद चौधरी का एरिया है, वफाकी वज़ीर है जो, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक सहाफ़ी जो है वो अपने आप को डिफ़ेंड कर सकता है, और बीइंग का जर्नलिस्ट मैं किसी से भी कोई अपील नहीं करूँगी, क्योंकि मदद हमेशा मैं अल्लाह से मांगती हूँ। दूसरी बात ये कि अगर इंतज़ामिया या कोई भी मुझसे नहीं कांटेक्ट करता तो डजेंट मैटर, लेकिन मेरी फवाद चौधरी के मतलब उधर उनसे बात चल रही है मेरी, और उनके पीए से भी मेरी बात चल रही है। ये नाज़रीन, जेहलम में जो वाहिद खतून है, खतून सहाफ़ी है, इनके साथ जो है ऐसी जो हरकत करना, ये जो बदमाशी करना, ये काबिल मज़म्मत है। मैं जो है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आला पाकिस्तान से ये अपील मैं करता हूँ कि कम अज़ कम जो है सहाफ़ी बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। सहाफ़ी बरादरी को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और कानून साज़ी की जाए। जो आए रोज़ जो है सहाफ़ियों के साथ ऐसे तमाशे लगाए जाते हैं, कम अज़ कम इनसे गुरेज़ किया जाए।